हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो अननोन फैक्ट्स में। हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक रियल फैक्ट स्टोरी जो जुड़ी हुई है ताजमहल के अनेक रहस्यमयी किस्सों से। अगर आप भी जानना चाहते हैं ताजमहल के गायब होने के पीछे का कारण, तो ये पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हो गया था ताजमहल गायब। इससे पहले हम जानते हैं कि क्या है ताजमहल का पूरा इतिहास। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसे बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां एक ऐसा नाम जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया, लेकिन कुछ प्रेमियों ने उन्हें मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा। शाहजहां स्वयं मुसलमान थे और उनकी प्रजा हिंदू। उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। आइए जानें शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु का मातम मना रहे थे, और उस मातम में एक धड़कन उनकी पीछे छूटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वे मिसाल के रूप में देना चाहते थे। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किस चीज में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे, वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं, उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। वे कारीगर जिस भी सुप्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे, उनकी मिसालें सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने किसके लिए बनवाया था, क्यों बनवाया था, कैसे बनवाया और कहाँ बनवाया, ये बातें सभी लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। हालांकि इंटरनेट के जमाने में सब कुछ जानना आसान है, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए ताजमहल के इन रहस्यमयी तथ्यों पर नजर डालना बेहद जरूरी है, जो इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ते हैं। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ, वह ये है कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य यह है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की, तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सके। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया था तो कहा था कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी, बल्कि उन सभी लोगों को दोष मुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था, और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई हैं।
जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इस बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। किसी भी इमारत के बनने के पहले और बाद में जो बात सबसे पहले मनुष्य के जेहन में आती है वो ये है कि इस इमारत के निर्माण में कितना खर्च आया होगा। तो हम आपको बता दें कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल के प्रांगण में लगे सभी फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। क्या आपको मालूम है कि एक बार ताजमहल को बेचा भी जा चुका है? बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवरलाल के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। शाहजहां के उस सपने के बारे में आपको मालूम है, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था। काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। ताजमहल की एक खास बात और है जो लोगों को हैरान कर देती है। ये है ताजमहल का बदलता रंग। ताजमहल अलग अलग पहर में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है और इस हैरानी की वजह है ताजमहल का संगमरमरीय सफेद रंग का होना। सफेद रंग हर रंग में मिलकर उसी का रंग ले लेता है। जैसे सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद, शाम होते होते तक नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा दिखता है। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं, वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसे तेजो महाले के नाम से जाना जाता था और उसकी छत से टपकने वाले पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। चलिए अब बता ही देते हैं कि क्यों ताजमहल गायब हो गया था 15 दिनों के लिए। ताजमहल को लेकर विश्व भर के पर्यटकों में एक अलग उत्साह है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। ताजमहल की एक झलक पाने के लिए 7 समुंदर से लोग आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा हुआ था कि ताजमहल 15 दिनों के लिए गायब हो गया था। इतिहास का वो एक ऐसा समय था जब ताजमहल लोगों को दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया था। दरअसल ये बात है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की, जब पाकिस्तान ताजमहल पर हमला करने का प्लान बना रहा था। ये भारत सरकार ने पाकिस्तानी वायुसेना को गुमराह करने के लिए ताजमहल को कपड़े से ढक दिया था। उस दौरान 15 दिन तक ताजमहल किसी को नजर नहीं आया। ताजमहल को कपड़े से इस तरह ढका गया था कि किसी को भी ये दिखाई न दे। 1971 में जिस हरे कपड़े से ताजमहल को ढका गया था उसे 1965 में तैयार किया गया था। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ताजमहल, लाल किला जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को निशाना बनाना चाहता है। इसके बाद भारत सरकार ने इन इमारतों को ढकने के लिए विशालकाय कपड़ा तैयार किया था।
ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है और ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। क्या ये बात आपको पहले से मालूम थी कि 15 दिन के लिए ताजमहल को गायब कर दिया गया था? हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक और तथ्य के साथ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर जानकारी आपको हमसे मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।